अस्सलाम वालेकुम। SM न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं यूसुफ हमदानी। आज हम आज़ाद कश्मीर की आवाम से बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद को एक साल मुकम्मल हो चुके हैं, मगर आज़ाद कश्मीर में बलदियाती मेम्बरान को अभी तक फंड जारी नहीं किए गए। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खान का ये इक़दाम है। 32 साल बाद आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन का इनेकाद किया गया। काफ़ी ज़्यादा मुखालफत थी, जो दूसरी सियासी पार्टी थी वो मुखालफत कर रही थी, अपनी जो हुकूमत के वज़रा थे वो मुखालफत कर रहे थे, मगर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने इस पर स्टैंड लिया। वफाकी हुकूमत की तरफ से मुखालफत आई, उन्होंने जो है सिक्योरिटी देने से इनकार किया, मगर सरदार तनवीर इलियास खान अपने मौक़िफ़ पर डट के उन्होंने फैसला किया कि मैं बलदियाती इलेक्शन करवा के रहूँगा। और उन्होंने 32 साल बाद आज़ाद कश्मीर में 3 मरहले में बलदियाती इंतखाबात का इनेकाद किया और ये एक कामयाब तजर्बा साबित हुआ। आज़ाद कश्मीर के अवाम इस हवाले से क्या कहते हैं, और जो हुकूमत की तरफ से अभी तक बलदियाती मेम्बरान को फ़ंड नहीं जारी किए गए, इस हवाले से क्या कहते हैं, आइए अवाम से पूछते हैं। समझता हूँ कि अनवारुल हक साहब की ये बड़ी नाअहली है, क्योंकि ये तनवीर साहब का बड़ा एक उन्होंने अपने एक वन मैन आर्मी का शो किया था, पावर शो करते हुए बलदियाती इलेक्शन करवाए, लेकिन जो बड़े लीडर थे मैं समझता हूँ वो उसके हक़ में नहीं थे। तो उन्होंने एक मुझे यकीन है और प्राउड है, और मैं ऐसे लीडर के साथ हूँ। ये जो माफिया आता है ये पैसा कमाने के लिए आता है सियासत में, और मेरा लीडर पैसा लगाने के लिए आया है। तो मैं समझता हूँ कि अनवारुल हक साहब को, क्योंकि उन्होंने एक जब मुज़फ़्फ़राबाद में कन्वेंशन हुआ था वकला के साथ, तो उन्होंने कहा था कि अगर हम फ़ंड ये बलदियाती नुमाइंदों को इनको दे दें तो हम जाके रेडियाँ लगाएंगे। बेसिकली ये लूटने के लिए आए, इनको और कोई चक्कर नहीं है, इन लूट रहे हैं इस वक्त। देखें कश्मीर के कितने मिनिस्टर बना दिए, कितने वज़रा इन्होंने बना दिए, जो बिल्कुल तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ गया। तो मैं उनको तारीख़ का एक नाअहल तरीन वज़ीर-ए-आज़म समझता हूँ अनवारुल हक साहब को। 32 साल बाद ये इलेक्शन हुए थे, जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर तनवीर इलियास साहब ने करवाए थे। बहुत अच्छा था ये औरतों के लिए भी, क्योंकि इस फील्ड में जो है ना औरतें मर्दों के शाना बशाना खड़ी हुई, ये औरतों के लिए एक जो था ना बहुत इम्पोर्टेंट था। आज़ाद कश्मीर में 32 साल के बाद जो बलदियाती इंतखाबात हुए हैं, इसका क्रेडिट डेफिनेटली सरदार तनवीर इलियास साहब को जाता है, और ये एक बेहतरीन कारनामा है। इस पर हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। लेकिन अभी जो अज़ाब इलाही की सूरत में एक वज़रा की तवील लिस्ट है, तो ये एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिनका आज़ाद कश्मीर के अंदर या आज़ाद कश्मीर की आवाम के अंदर कोई बैठना उठना कोई मेल मिलाप नहीं है। आवाम इस अज़ाब इलाही से तंग है, और आवाम सरदार साहब को एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है। दूसरी बात कि बलदियाती इंतखाबात में जो मुंतखब करदा नुमाइंदे थे, वो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की सूरत में, वो वार्ड कौंसिल की सूरत में, जितने भी नुमाइंदे थे सब के सब उनके फ़ंड रोक दिए गए हैं, उनकी हर चीज़ रोक दी गई है। ये सरोसर नाइंसाफ़ी है, और इसकी हम भरपूर मज़म्मत करते हैं, और इस हुकूमत को फिलफोर घर जाना चाहिए। इंतहाई नाअहली समझता हूँ और मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। हालांकि तनवीर इलियास खान साहब का ये विजन था कि बलदियाती नुमाइंदों को बाकायदा मोनोग्राम देंगे, उन्हें एक इज़्ज़त अफजाई के लिए उनके फ़ंड्स भी रिलीज़ किए जाएंगे, और उनको बाकायदा अख्तियारात भी देने का उनका जो मंशूर था। लेकिन बदकिस्मती से वो एक साजिश के तहत पाया तकमील तक ना पहुंच सका। सरदार तनवीर इलियास साहब की ये बहुत बड़ी काविश थी कि उन्होंने 32 साल के बाद ये इक़दाम जो हुकूमती मराहत थी वो आम आवाम तक पहुंचाने की कोशिश की, जो वो तकरीबन 30 या 40% पहुंचाने में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन उसके बाद वज़ारत उज़्मा की सीट से उतार दिया। जब उतार दिया तो उसके बाद वो मामला अभी तक क्लियर नहीं हुए। हम की राय आपने जानी, जिन्होंने बलदियाती इलेक्शन का इनेकाद का सारा क्रेडिट सरदार तनवीर इलियास खान को दिया, और उन्होंने कहा कि सरदार तनवीर इलियास खान ने ही बलदियाती इलेक्शन करवा कर जो नौजवान क़यादत है उसको सामने लाए और मरूसियत का खात्मा किया। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।